जय श्री कृष्ण। काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्मणा त्याज्यमिति चापरे। अध्याय 2 और 3 व्याख्या। दार्शनिक विद्वानों के 4 मत हैं। पहला, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। कई विद्वान कहते हैं कि काम्य कर्मों के त्याग का नाम संन्यास है, अर्थात इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनका त्याग करने का नाम संन्यास है। दूसरा, सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। कई विद्वान कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग करने का नाम त्याग है, अर्थात फल न चाहकर कर्तव्य कर्म को करते रहने का नाम त्याग है। तीसरा, त्याज्यम दोषवत्पद व्याकरण के वति और मतुप दोनों प्रत्ययों से बनता है, परंतु दोनों का अर्थ 2 तरह का होता है। वति प्रत्यय करने से दोषवत पद का अर्थ होता है कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए, और मतुप प्रत्यय करने से दोषवत पद का अर्थ होता है दोष वाले कर्म छोड़ देने चाहिए, परंतु यहाँ वति प्रत्यय का ही अर्थ लेना चाहिए, मतुप प्रत्यय का नहीं, क्योंकि मतुप प्रत्यय का अर्थ भगवान के मत के अनुसार है। गीता 18वें अध्याय का 48वां श्लोक। दार्शनिकों के मत के अनुसार नहीं। दूसरा अंतर यह है कि वति प्रत्यय अव्यय बनकर क्रिया का विशेषण होता है और मतुप प्रत्यय कर्ता और कर्म का विशेषण बनता है। विदित्य के कर्म प्राहुर्मनीषिणः। कई विद्वान कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए। चौथा, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। अन्य विद्वान कहते हैं कि दूसरे सब कर्मों का भले ही त्याग कर दें, पर यज्ञ दान और तपरूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। उपर्युक्त चारों मतों में 2 विभाग दिखाई देते हैं। पहला और तीसरा मत संन्यास सांख्य योग का है तथा दूसरा और चौथा मत त्याग कर्मयोग का है। इन 2 विभागों में भी थोड़ा थोड़ा अंतर है। पहले मत में केवल काम्य कर्मों का त्याग है और तीसरे मत में कर्म मात्र का त्याग है। ऐसे ही दूसरे मत में कर्मों के फल का त्याग है और चौथे मत में यज्ञ दान तपरूप कर्मों के त्याग का निषेध है। दार्शनिकों के उपर्युक्त 4 मतों में क्या क्या कमियां हैं और उनकी अपेक्षा भगवान के मत में क्या क्या विलक्षणताएं हैं, इसका विवेचन इस प्रकार है। पहला, काम्यानाम कर्मणाम संन्यासम संन्यास के इस पहले मत में केवल काम्य कर्मों का त्याग बताया गया है, परंतु इसके अलावा भी नित्य नैमित्तिक आदि आवश्यक कर्तव्य कर्म बाकी रह जाते हैं। अतः यह मत पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें न तो कर्तव्य का त्याग बताया है और न स्वरूप में स्थिति ही बताई है, परंतु भगवान के मत में कर्मों में कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता और स्वरूप में स्थिति हो जाती है। जैसे इसी अध्याय के 17वें श्लोक में, जिसमें अहंकृत भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि कर्मफल में लिप्त नहीं होती, ऐसा कहकर कर्तृत्वाभिमान का त्याग बताया है। और अगर वह संपूर्ण प्राणियों को मार दे तो भी मारता है न बंधता है, ऐसा कहकर स्वरूप में स्थिति बताई है। दूसरा, त्याज्यम दोष वदित्य के संन्यास के इस दूसरे मत में सब कर्मों को दोष की तरह छोड़ने की बात है, परंतु संपूर्ण कर्मों का त्याग कोई कर ही नहीं सकता। गीता 3 अध्याय का 5वां श्लोक। और कर्म मात्र का त्याग करने से जीवन निर्वाह भी नहीं हो सकता। गीता 3 अध्याय का 8वां श्लोक। इसीलिए भगवान ने नियत कर्मों का स्वरूप से त्याग करने को राजस तामस त्याग बताया है। 18वें अध्याय का 7वां 8वां श्लोक। सर्व कर्म फल त्यागम। त्याग के इस पहले मत में
केवल फल का त्याग बताया है। यहाँ फल त्याग के अंतर्गत केवल कामना के त्याग की ही बात आई है। ममता आसक्ति के त्याग की बात इसके अंतर्गत नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा लेने पर दार्शनिकों और भगवान के मतों में कोई अंतर नहीं रहेगा। भगवान के मत में कर्म की आसक्ति और फल की आसक्ति दोनों ही त्याग की बात आई है। यज्ञ चौथा, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम। त्याग अर्थात कर्मयोग के इस दूसरे मत में यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग न करने की बात है, परंतु इन तीनों के अलावा वर्ण आश्रम परिस्थिति आदि को लेकर जितने कर्म आते हैं उनको करने अथवा न करने के विषय में कुछ नहीं कहा गया। यह इसमें अधूरापन है। भगवान के मत में इन कर्मों का केवल त्याग ही नहीं करना चाहिए, प्रत्युत इनको न करते हों तो जरूर करना चाहिए और इनके अतिरिक्त तीर्थ व्रत आदि कर्मों को भी फल एवं आसक्ति का त्याग करके करना चाहिए। 18वें अध्याय का 5वां 6वां श्लोक। कर्म 5 प्रकार के होते हैं। नित्य कर्म। पहला, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन जो आवश्यक दैनिक कर्म किए जाते हैं उनको नित्य कर्म कहते हैं, जैसे संध्या, गायत्री आदि। दूसरा, नैमित्तिक कर्म। देश काल परिस्थिति आदि किसी निमित्त को लेकर जो कर्म किए जाते हैं उनको नैमित्तिक कर्म कहते हैं, जैसे गंगा, प्रयाग, नैमिषारण्य, पुष्कर आदि तीर्थों में जाकर जो शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं वे देशकृत नैमित्तिक कर्म हैं। एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, यतिपात, ग्रहण, होली, दीपावली, अक्षय तृतीया आदि के समय जो शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं वे कालकृत नैमित्तिक कर्म हैं। पुत्र के उत्पन्न होने पर, पुत्र या पुत्री का विवाह होने पर, किसी की मृत्यु होने पर, संत महात्माओं का सत्संग मिलने पर जो शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं वे परिस्थितिकृत नैमित्तिक कर्म हैं। तीसरा, काम्य कर्म। हमारा मान सम्मान हो जाए, लोगों में हमारी प्रसिद्धि हो जाए, हमारा पुत्र हो जाए, हमें बहुत सा धन मिल जाए, हमारी मनचाही हो जाए आदि। इष्ट की प्राप्ति के लिए और हमारा रोग मिट जाए, आफत मिट जाए, कर्जा दूर हो जाए आदि अनिष्ट की निवृत्ति के लिए जो शास्त्रीय अनुष्ठान किए जाते हैं वे सब काम्य कर्म कहलाते हैं। चौथा, प्रायश्चित कर्म। हमारे द्वारा बने हुए पापों को दूर करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वे सब प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। इसके 2 भेद हैं, विशेष प्रायश्चित और सामान्य प्रायश्चित। जैसे किसी के हाथ से चूहा, बिल्ली, कबूतर आदि मर जाएं तो इन ज्ञात पापों को दूर करने के लिए धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि धर्म ग्रंथों में बताए गए प्रायश्चित कर्मों का अनुष्ठान करना विशेष प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। और ज्ञात अज्ञात सब पापों को दूर करने के लिए गंगा स्नान, एकादशी व्रत, नाम जप, सेवा आदि जो शुभ कर्म किए जाते हैं वे सामान्य प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। 5वां, आवश्यक कर्तव्य कर्म। खेती, व्यापार, नौकरी आदि जीविका के लिए और खाना पीना, सोना, जागना आदि शरीर के लिए जो कर्म किए जाते हैं वे आवश्यक कर्तव्य कर्म कहलाते हैं। दूसरा, जहाँ फल के त्याग की बात कही गई है वहाँ फल की कामना का त्याग ही समझना चाहिए, क्योंकि फल का त्याग हो ही नहीं सकता। यह नियम है कि प्रत्येक कर्म फल के रूप में परिणत होता है। जैसे कोई खेती करता है तो वह अनाज का त्याग कैसे करेगा, व्यापार करता है तो मुनाफे का त्याग कैसे करेगा। जैसे अनाज होना खेती का फल है वैसे ही अनाज न होना भी खेती का फल है। जैसे मुनाफा होना व्यापार का फल है वैसे ही घाटा होना भी व्यापार का फल है। परंतु कामना का त्याग करने से फल से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाता है। गीता 18वें अध्याय का 12वां श्लोक। इसीलिए भगवान ने सिद्धि और असिद्धि दोनों में सम रहने का योग अर्थात समता कहा है। गीता 2 अध्याय का 48वां श्लोक। क्योंकि सिद्धि और असिद्धि दोनों कर्म का फल है। सिद्धि और असिद्धि में सम रहने का तात्पर्य है कर्म फल में ममता आसक्ति न करना अथवा कर्म फल से अथवा अपना संबंध न जोड़ना। ओम तत्सत।